अगर आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो कैंडिडेट्स आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रिलीज हो चुकी है। कैंडिडेट्स आप सभी के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से इंटर्नशिप की वैकेंसी के लिए टोटल 433 पोस्ट के लिए वैकेंसी रिलीज कर दी गई है, जिसके अंतर्गत टेक्नीशियन, ग्रेजुएट और ट्रेड अप्रेंटिस के लिए टोटल 14 अलग अलग डिसिप्लिन के लिए ये इंटर्नशिप की वैकेंसी होने वाली है, जिसकी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी 7 अगस्त से। आज के इस वीडियो में हम इसी वैकेंसी रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं। तो अगर आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आज की ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कैंडिडेट्स, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से रिलीज किया गया नोटिफिकेशन, जिसके अंतर्गत ट्रेड टेक्नीशियन, ग्रेजुएट, अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी रहने वाली है, जो कि दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड के लिए रिलीज की गई है। ठीक है, और हर किसी स्टेट के लिए अलग अलग डिसिप्लिन के अंतर्गत अलग अलग वैकेंसी यहाँ पे रिलीज की गई है। जैसे ये दिल्ली के लिए आपको दिख रही होगी। ठीक है, दिल्ली के लिए अलग अलग डिसिप्लिन इसके अंतर्गत रहने वाले हैं। फिर आपका हरियाणा आ गया, फिर पंजाब, फिर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड लास्ट उत्तराखंड। तो टोटल 433 वैकेंसीज यहाँ पे रिलीज की गई हैं, जिसके लिए आपको पर मंथ यहाँ पे किया जाएगा, और वो किया जाएगा 2500 रुपीज पर मंथ इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से। यानी अगर आपका इस इंटर्नशिप की वैकेंसी के लिए सिलेक्शन हो जाता है तो आपको पर मंथ स्टिपेंड पे किया जाएगा, जो कि रहेगा 2500 रुपीज। ठीक है, अब बात करेंगे हम यहाँ पे आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। पहली पोस्ट हमारी रहेगी वो रहने वाली है ट्रेड अप्रेंटिस फिटर की। फिटर की वैकेंसी के लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। आपका मैट्रिक यानी 10th के साथ साथ 2 साल का ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। सेकंड है इलेक्ट्रीशियन की, सेम रहेगी कि आपका 10th और ITI और इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में ITI कंप्लीट होना चाहिए। फिर अगली है इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक की, जिसके लिए भी ITI और 10th आपका यहाँ पे मांगा गया है। फिर है इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक के लिए, जिसके लिए भी 10th प्लस 2 इयर्स का ITI आपका कंप्लीट होना चाहिए। अगली वैकेंसी है मशीनिस्ट की, जिसके लिए सेम रहेगा 10th प्लस 2 इयर्स ITI कोर्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बात करेंगे टेक्नीशियन के लिए। ये थी आपकी ट्रेड अप्रेंटिस के लिए। ठीक है, उसके बाद आपकी यहाँ पे वैकेंसी रहेगी ट्रेड अप्रेंटिस के लिए, अब सॉरी टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए। जो टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी है, यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो चेंज हो जाती है। तो इसके लिए आपसे मांगा गया है 3 इयर्स का रेगुलर फुल टाइम डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। फॉर जनरल एंड EWS, OBC के लिए 45% और यहाँ पे SC ST PWBD के लिए रिजर्व पोजीशंस नहीं है। ठीक है, तो ये रहेगी आपकी। अच्छा, जनरल EWS और OBC के लिए रहेगा 50% एंड SC ST PWBD के लिए रहेगा 45%। ये यहाँ पे आपका मिनिमम जो है परसेंटेज मांगी गई है। आपके पास 3 इयर्स का डिप्लोमा होना चाहिए इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल के लिए भी सेम 3 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, और मिनिमम परसेंटेज जो है वो सेम रहने वाली है। फिर है इंस्ट्रूमेंटेशन, सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रहेगी, 3 इयर्स का आपका डिप्लोमा होना चाहिए इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे अगली है सिविल के लिए भी सेम रहेगी प्रोसेस, 3 इयर्स का आपका सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए। फिर है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, सेम 3 इयर्स का डिप्लोमा है अगर आपके पास इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिर है हमारी टेक्नीशियन अप्रेंटिस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए सेम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब यहाँ से बात करते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए। तो आपकी एक वैकेंसी यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी रहने वाली है, जिसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है आपका BBA, BA, BCom या फिर BSc अगर कंप्लीट है। मिनिमम 50% मार्क्स फॉर जनरल EWS एंड OBC कैटेगरी एंड 45% मार्क्स फॉर SC ST एंड PWBD कैटेगरी, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी है। उसके बाद अगली है हमारी ट्रेड अप्रेंटिस,
डेटा एंट्री ऑपरेटर, जिसके लिए आपका क्लास 12th यहाँ पे मांगा गया है, यानी आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास 12th वालों के लिए भी यहाँ पे इंटर्नशिप की वैकेंसी है। उसके बाद है ट्रेड अप्रेंटिस डेटा एंट्री ऑपरेटर स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर। तो इसके लिए भी क्लास 12th आपसे मांगा गया है, लेकिन आपके पास स्किल सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर ट्रेनिंग ऑफ लेस देन 1 ईयर। तो ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऊपर जो आपकी है डेटा एंट्री ऑपरेटर फ्रेशर के लिए, तब आप अगर क्लास 12th आपने कंप्लीट किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन स्किल्ड सर्टिफिकेट होल्डर के लिए आपके पास स्किल्ड सर्टिफिकेट होना चाहिए इन डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर का, ठीक है। तो ये थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर किसी पोस्ट के लिए। अब बात करेंगे आपके यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस की, और उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपकी जो ये ट्रेनिंग है ये 1 साल की होने वाली है, यानी 12 मंथ की आपके यहाँ पे ये अप्रेंटिस होने वाली है, इंटर्नशिप होने वाली है, जिसके लिए आपको पर मंथ 2500 रुपीज पे किया जाएगा। और इसके लिए एज क्राइटेरिया दिया गया है यहाँ पे मिनिमम 18 ईयर्स एंड मैक्सिमम 24 ईयर्स। उसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो इसके लिए आपका कोई रिटन टेस्ट नहीं होने वाला, कोई इंटरव्यू नहीं होने वाला। आपकी मेरिट लिस्ट के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा, और मेरिट लिस्ट आपकी लगेगी आपके 10th और ITI के मार्क्स के बिहाफ पे। अगर आप ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप टेक्नीशियन, ठीक है, टेक्नीशियन अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो जो भी डिप्लोमा आपने किया है उसके मार्क्स के बिहाफ पे आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट लगेगी। ग्रेजुएट वालों का ग्रेजुएशन के हिसाब से, और जो अभी क्लास 12th के लिए है वैकेंसी डेटा एंट्री ऑपरेटर की, उनकी क्लास 12 के हिसाब से। तो जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपके पास है उसके बिहाफ पे ही आपकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट आएगी, और उसी के बिहाफ पे आपका सिलेक्शन होगा इस इंटर्नशिप की वैकेंसी के लिए, ठीक है। तो कोई इंटरव्यू नहीं देना है, कोई एग्जाम नहीं देना है, सीधे सीधे आपके मार्क्स के बिहाफ पे आपका इसके लिए सिलेक्शन हो जाएगा। अब अगर आपको कैसे अप्लाई करना है और कब कब अप्लाई करना है उसके बाद में बात बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे ये है आपके जनरल इंस्ट्रक्शन। देखिए फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है, लास्ट डेट रहेगी 6 सितंबर। तो 6 सितंबर से पहले पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा। और यहाँ पे हर किसी के लिए अलग अलग पोर्टल दिया हुआ है अप्लाई करने के लिए, यानी ये वैकेंसी जो है वो ग्रेजुएट के लिए है, टेक्नीशियन के लिए है, ट्रेड के लिए है। तो टेक्नीशियन के लिए अलग है, ट्रेड के लिए अलग है, और आपका डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए भी यहाँ पे अलग दिया हुआ है। अगर आप ट्रेड अप्रेंटिस यानी आप ITI वाले कैंडिडेट्स हैं तो आप इस जो आपको यहाँ पे एक साइट दिख रही है ऑफिशियल साइट, इस पे जाके आपको इस पोर्टल के थ्रू आपको अप्लाई करना है। अगर आप डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको NAPS पोर्टल के इस लिंक पे क्लिक करना है, इसके तहत आपको अप्लाई करना है। अगर आप डिप्लोमा वाले कैंडिडेट्स हैं यानी आप टेक्नीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये, अगर आप ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये। तो यहाँ पे अलग अलग पोर्टल दिए हुए हैं, इसके तहत ही आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। जिसके अंतर्गत आपको लॉग इन करेंगे, जैसे आपको अपनी मेल ID एंड यहाँ पे जो फोन नंबर है वो रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आपकी यहाँ पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी। 6 सितंबर लास्ट डेट है, 6 सितंबर से पहले पहले आप यहाँ पे अप्लाई कर लीजिएगा कैंडिडेट्स, ठीक है। और जो अभी आपकी मेरिट लिस्ट वगैरह है वो ऑफिशियल साइट पर ही रिलीज होगी, तो आप वहां पे देख सकते हैं, वहीं से आप जो है वो अप्लाई करेंगे और वहीं से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। अब उसके बाद कुछ और चीजें यहाँ पे देखते हैं कैसे कैसे अप्लाई करना है, वो यहाँ पे दिया हुआ है, एप्लीकेशन आपको दी हुई है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे 6 सितंबर से पहले पहले अप्लाई करना है। 7 अगस्त से फॉर्म फिलिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके वेरीफाई होंगे यहाँ पे दिया हुआ है, तो यही डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपको वहाँ पे फिल करनी है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके फिल होने हैं। तो ये था आपका डिटेल नोटिफिकेशन। अगर आप भी इस इंटर्नशिप की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जो कि रिलीज हुई है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, तो 6 सितंबर से पहले पहले आप अप्लाई कर लीजिएगा। अप्लाई करने के लिए लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, और डिटेल नोटिफिकेशन का लिंक भी आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा, तो वहां से आप अप्लाई भी कर सकते हैं और डिटेल नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हुई जितनी भी वैकेंसीज आती है, नोटिफिकेशंस आती हैं, उनसे कनेक्ट रहने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक एंड शेयर करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।